रात के 12 बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे। नील अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरा हमेशा की तरह शांत था। 4 दीवारें, एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक ट्यूबलाइट जो हर कुछ सेकंड में हल्का सा झिलमिलाती थी। नील पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार ऐसा लगता था कि सामने वाली कुर्सी खाली नहीं है, वो कुर्सी जो उसकी टेबल के ठीक सामने रखी थी। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगती, लेकिन रात होते ही उसमें कुछ बदल जाता। नील ने घड़ी की तरफ देखा। 11:59। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और तभी ट्यूबलाइट एक पल के लिए बुझी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर दोबारा जली। नील की नजर सीधी सामने वाली कुर्सी पर थी। वो वहीं थी, खाली। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई बैठा है, कोई जो हिल नहीं रहा, बस उसे देख रहा है। नील ने खुद से कहा, बस वहम है। उसने किताब खोली, लेकिन उसकी आंखें शब्दों पर टिक नहीं पा रही थीं। अचानक कुर्सी से हल्की सी चरमराहट हुई, जैसे कोई अपना वजन बदल रहा हो। नील का हाथ रुक गया। उसकी सांसें धीमी और भारी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, कौन है? सन्नाटा। फिर खिड़की के बाहर हवा तेज चली, लेकिन कमरे के अंदर हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी उसके गाल पर किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। नील झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं। जब वो दोबारा सामने देखने लगा, कुर्सी टेबल के थोड़ा और करीब थी, सिर्फ 2 इंच, लेकिन इतनी कि फर्क साफ दिखे। नील अब डर गया था। उसने हिम्मत करके कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर टेबल पर रखी उसकी पेंसिल धीरे धीरे लुढ़ककर गिर गई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। नील की उंगलियां कांपने लगीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। अचानक दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिला, धीरे धीरे, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। नील ने डर कर कहा, तुम क्या चाहते हो? और तभी बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। तुम्हारी जगह। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? मैं हमेशा से यहां हूं। ट्यूबलाइट फिर बुझी, इस बार ज्यादा देर के लिए। अंधेरे में उसे सामने 2 हल्की सफेद चमकती बिंदु दिखे। आंखें। वे कुर्सी की ऊंचाई पर थीं, जैसे कोई आराम से बैठा हो। नील हिल भी नहीं पा रहा था। ये मेरी जगह है। आवाज फिर आई, तुम हर रात यहां बैठते हो। नील ने हिम्मत करके कहा, यह मेरा कमरा है। अचानक आवाज हंसी, धीमी, खाली, डरावनी। कमरा तुम्हारा है, लेकिन ये कुर्सी नहीं। लाइट वापस आई और इस बार कुर्सी पर हल्का सा बैठने का निशान था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। नील पीछे हट गया। उसकी अपनी कुर्सी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। उठ जाओ। आवाज और पास से आई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। नील ने जोर से कहा, मैं नहीं उठूंगा। अचानक सामने वाली कुर्सी तेजी से आगे सरकी। अब वो बिल्कुल उसके घुटनों से लगी थी। आवाज फुसफुसाई, तो मैं बैठ जाऊं? अंधेरे में 2 आंखें और पास आ गईं। नील की सांस रुक गई। उसने अचानक अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़ा हो गया। उसी पल सामने वाली कुर्सी पर गहरा बैठने का निशान बन गया, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठ गई हो। नील दीवार से चिपक गया। उसकी नजर कुर्सी पर थी। अब कुर्सी हिल नहीं रही थी, बस स्थिर थी, लेकिन उस पर बैठा कोई धीरे धीरे आगे झुक रहा था। टेबल पर रखी किताब खुद ब खुद बंद हो गई। घड़ी की टिक टिक रुक गई। पूरा कमरा खामोश। आवाज बहुत पास से आई, अब तुम खड़े रहोगे। नील कांप गया। क्यों? क्योंकि जो एक बार यहां बैठता है, वो फिर उठ नहीं पाता। नील की आंखों में आंसू आ गए। अचानक ट्यूबलाइट जोर से फटी। पूरा कमरा सफेद रोशनी में डूब गया और फिर सब कुछ शांत। नील खुद को फर्श पर बैठा पाया।
कमरा सामान्य, दोनों कुर्सियां अपनी जगह पर, कोई निशान नहीं। वो हाँफ रहा था। बस सपना। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, सामने वाली कुर्सी को घूरा। कुछ नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे खुद पर हंस रहा हो। फिर उसने धीरे से सामने वाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक सब सामान्य रहा। फिर उसे एहसास हुआ, उसकी अपनी पुरानी कुर्सी जो खाली थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उस पर 2 सफेद आंखें चमकीं। आवाज आई, अब तुम समझ गए। कमरे की लाइट हमेशा के लिए बुझ गई। आखिरी दृश्य, एक कुर्सी पर नील बैठा है, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें सफेद हैं और सामने वाली कुर्सी खाली है, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हो। फिर धीमी फुसफुसाहट, क्या तुम बैठोगे? स्क्रीन काली। घड़ी की टिक टिक वापस शुरू।